यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक लड़का और एक लड़की की मुलाकात होती है और एक ऐसा प्यार खिलता है जो दोनों की जिंदगी को बदल देता है। यह कहानी है रणवीर और सिया की। रणवीर, जो एक छोटे से गांव का रहने वाला था, एक दिन अपनी पढ़ाई के सिलसिले में शहर आया। उसे शहर की सड़कों पर घूमते हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन फिर भी वह कभी उस खास प्यार को नहीं खोज पाया था जो वह चाहता था। वहीं सिया, जो शहर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, एक खुशमिजाज और स्वाभाविक लड़की थी। वह लोगों से आसानी से जुड़ जाती थी, लेकिन उसका दिल कहीं खो गया था। वह किसी खास इंसान की तलाश में थी। एक दिन एक किताबों की दुकान पर रणवीर और सिया की मुलाकात होती है। रणवीर किसी किताब के खंड में खोया हुआ था, जबकि सिया भी वही किताब ढूंढ रही थी। सिया मुस्कुराते हुए, यह किताब तो बहुत ही रोचक है। क्या तुम इसे पढ़ चुके हो? रणवीर हैरान होकर, नहीं, लेकिन इसके बारे में सुना है। तुम क्या सोचती हो, इसे पढ़ना चाहिए? सिया मुस्कुराकर, हाँ, यह एक बेहतरीन किताब है। मुझे लगता है तुम्हें इसे जरूर पढ़ना चाहिए। इस साधारण सी बातचीत ने दोनों के दिलों में एक अनकहा सा रिश्ता बना दिया। वे दोनों उसी किताब के कारण एक दूसरे से और जुड़ने लगे। समय के साथ रणवीर और सिया अच्छे दोस्त बन गए। दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने लगे। रणवीर को सिया की सादगी और उसकी हंसी बहुत प्यारी लगने लगी। वहीं सिया को रणवीर की समझदारी और उसकी शांत स्वभाव बहुत आकर्षित करने लगा। एक दिन रणवीर ने सिया को एक प्यारा सा संदेश भेजा जो उसकी भावनाओं को व्यक्त करता था। रणवीर संदेश में, सिया, जब से तुमसे मिला हूँ, मेरी दुनिया कुछ अलग सी लगने लगी है। तुमसे बात करने का हर पल खास होता है। क्या तुम भी महसूस करती हो वही जो मैं महसूस कर रहा हूँ? सिया ने इस संदेश को पढ़कर एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। सिया, संदेश में, रणवीर, मुझे भी यही लगता है। शायद यह कुछ खास है जो हम दोनों महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सचमुच प्यार है? रणवीर और सिया के बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ साझा करने लगे। एक दिन रणवीर ने सिया को एक छोटे से पार्क में मिलने का वक्त दिया, जहां वे अक्सर साथ घूमने जाते थे। यह जगह उनके रिश्ते के लिए एक खास जगह बन चुकी थी, जहां वे अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह सकते थे। रणवीर हिम्मत जुटाकर, सिया, तुम्हारे साथ बिताए हर पल में मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे समय रुक सा जाता है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं सही जगह पर हूँ। सिया चुपचाप, उसकी आंखों में गहरी भावना। रणवीर, जब से तुमसे मिली हूँ, मुझे भी यही लगता है। तुम्हारे साथ हर चीज आसान लगने लगती है। तुमसे मिलने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से इतनी आसानी से जुड़ सकती हूँ। उन दोनों के बीच की शांति और उनके दिलों की बातों ने उन्हें और करीब ला दिया। हालांकि वे इस नए एहसास को प्यार कहने से डर रहे थे, लेकिन समय बीतने के साथ दोनों को यह समझ में आ गया कि उनके बीच जो रिश्ता है वह सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है। एक दिन जब वे एक साथ कॉफी पी रहे थे, सिया ने कुछ ऐसा कहा जो रणवीर के दिल में छुपी हुई भावना को बाहर लाया। सिया थोड़ी शर्माते हुए, रणवीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती से ज्यादा हो सकता है? क्या यह सिर्फ हम दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती है या फिर कुछ और? रणवीर संगीन होकर सिया की आंखों में देखता हुआ, सिया, मुझे डर था कि अगर मैंने यह कह दिया तो शायद तुम मुझसे दूर हो जाओगी। लेकिन सच तो यह है कि जब से तुम्हें जाना है, तब से मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह जो हम दोनों के बीच है वह सिर्फ दोस्ती नहीं है, यह प्यार है। सिया, सच्चा प्यार। सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह समझ गई थी कि रणवीर के दिल में भी वही भावनाएं हैं जो उसके दिल में थीं। सिया धीरे से मगर पूरी ईमानदारी से, तो यह प्यार है।
क्या हम दोनों सचमुच इसे समझ पाए हैं? रणवीर स्माइली के साथ, मुझे लगता है कि यह प्यार है और मैं तुमसे यही सवाल पूछता हूँ सिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सिया कुछ देर के लिए चुप रही। उसकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन फिर उसने अपनी चिंता को अपने दिल में दबाया और जवाब दिया, सिया धीरे से, हाँ रणवीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर रणवीर का चेहरा चमक उठा। वह सिया की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में गहरी नजर डाली, जैसे वह उसकी भावनाओं को और भी समझने की कोशिश कर रहा हो। रणवीर आंखों में चमक के साथ, तुमसे प्यार करना मेरे लिए सबसे आसान और सबसे सही फैसला था। सिया ने अपनी आंखें बंद की और उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान बिखर गई। दोनों एक दूसरे को महसूस करते हुए समय को जैसे भूल गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्यार अब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उनके दिलों के बीच गहरे रिश्ते से जुड़ा है। समय के साथ रणवीर और सिया ने एक दूसरे को और भी बेहतर समझा। उनके रिश्ते में खटास कभी नहीं आई। वे दोनों जानते थे कि किसी भी रिश्ते में अच्छे और बुरे दिन आते हैं, लेकिन उनका प्यार उन्हें हमेशा मजबूत बनाए रखेगा। समय की धारा में बहते हुए रणवीर और सिया का प्यार गहरा होता गया। वे अब न केवल अच्छे दोस्त थे, बल्कि एक दूसरे के साथी भी बन गए थे। उनका रिश्ता ऐसे पक्के धागों से बंधा था जिसे समय और कठिनाइयां भी नहीं तोड़ सकती थीं। रणवीर ने सिया के साथ हर छोटे और बड़े पल को साझा किया। सिया की मुस्कान अब उसकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुकी थी। हर सुबह की पहली किरण के साथ रणवीर को सिया का चेहरा याद आता था। उनकी मुलाकातें अब और भी खास हो गई थीं। वे अब सिर्फ पार्क में नहीं, बल्कि हर जगह साथ होते। कभी कैफे में, कभी किसी किताबों की दुकान में, कभी बीच सड़क पर। उनकी आंखों में वही गहरी नजदीकी और विश्वास था। एक दिन जब सिया और रणवीर एक दूसरे के साथ एक नए रेस्तरां में बैठे थे, सिया ने रणवीर से अपनी जिंदगी के बारे में कुछ और बात की। सिया गहरी सांस लेते हुए, रणवीर, कभी सोचा है कि हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचना चाहिए? क्या हमारा भविष्य एक जैसा ही होगा या फिर हमें कुछ और बदलाव देखने को मिलेगा? रणवीर ने सिया की ओर देखा और उसके सवाल का हल खोजने की कोशिश की। वह जानता था कि यह सवाल उनके बीच कोई बड़ी दीवार खड़ी कर सकता था, लेकिन उसने इस रिश्ते को हर हाल में सही दिशा में रखने का संकल्प लिया था। रणवीर मुस्कुराते हुए, सिया, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का भविष्य कुछ अलग हो सकता है। जहाँ भी हम जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ रहकर ही खुश रहूंगा। इस रिश्ते में आने वाले हर बदलाव को हम साथ मिलकर स्वीकार करेंगे। सिया ने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में एक ठंडी तसल्ली महसूस की। उसे अब पूरी तरह विश्वास था कि रणवीर उसके साथ है और उनके रिश्ते में जो कुछ भी होगा, वह साथ मिलकर हर कठिनाई का सामना करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन रणवीर को एक अनचाहा प्रस्ताव मिला, जिसे वह किसी भी हालत में सिया से छुपाना नहीं चाहता था। रणवीर को अपने गांव लौटने का आदेश मिला था क्योंकि उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें घर लौटने की जरूरत थी। यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन समय था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह प्यार इतना सच्चा और गहरा हो जाएगा, और अब वह सिया को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। रणवीर ने एक शाम को सिया को उस पार्क में बुलाया जहां वे अक्सर मिलते थे। रणवीर धीरे से, संजीदगी से, सिया, मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। मुझे अपने घर लौटने का आदेश मिला है। मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है और मुझे घर लौटना पड़ेगा। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ क्षणों तक चुप रही। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। सिया धीरे से उदास होकर, तो तुम जा रहे हो? क्या हम दोनों का रास्ता अब अलग हो जाएगा? रणवीर सिर झुकाकर, आंखों में गहरी भावनाओं के साथ, सिया, मुझे यह नहीं करना था,
लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे। हमारा प्यार हमें कभी अलग नहीं कर सकेगा। सिया ने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। वह जानती थी कि अगर रणवीर को अपने घर जाना है तो उसे जाना पड़ेगा, लेकिन यह भी जानती थी कि यह प्यार इतना मजबूत है कि वह किसी भी दूरी या समय के अंतराल से खत्म नहीं होगा। सिया धीरे से निश्चय के साथ, मैं समझती हूँ रणवीर, तुम्हारे लिए यह जरूरी है। तुम जा रहे हो, लेकिन हमारा प्यार हमेशा यहीं रहेगा और मैं इंतजार करूंगी जब तक तुम वापस नहीं आओगे। रणवीर ने सिया को गहरी नजर से देखा और उसकी आंखों में प्यार की गहराई महसूस की। वह सिया की ओर बढ़ा और उसे गले लगा लिया, जैसे समय को रोकने की कोशिश कर रहा हो। वे दोनों जानते थे कि यह एक कठिन समय था, लेकिन उनके दिलों में यही विश्वास था कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। समय बीतता गया और रणवीर अपने गांव में रहा। वह सिया को पत्र लिखता रहा, उसकी हर स्थिति और हालात को साझा करता रहा। सिया भी उसे जवाब देती रही, हर दिन उसकी वापसी का इंतजार करती रही। 1 साल बाद जब रणवीर ने सिया से मिलने का वादा पूरा किया, वह वापस शहर लौट आया और इस बार उनका मिलन सिर्फ 2 दिलों का नहीं था, बल्कि 2 आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकती थीं। रणवीर सिया को देखते हुए, सिया, अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। हमारा प्यार हमेशा साथ रहेगा। सिया मुस्कुराते हुए, गहरी आत्मीयता से, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। रणवीर, तुमसे दूर रहकर मैंने जो सीखा वह यह है कि प्यार सच्चा होता है जब उसे दिल से महसूस किया जाता है। रणवीर और सिया का मिलन एक नए अध्याय की शुरुआत थी। 1 साल की लंबी दूरी के बाद जब दोनों फिर से मिले तो उनका प्यार पहले से कहीं अधिक गहरा और मजबूत हो चुका था। सिया ने जब रणवीर को देखा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसके चेहरे पर मुस्कान की झलक थी, जैसे उसने उस समय के दौरान खुद को और भी ज्यादा समझ लिया हो। रणवीर भी सिया को देखकर वही महसूस कर रहा था। उनकी आंखों में प्यार, विश्वास और एक गहरा संबंध था जो अब शब्दों से भी परे था। रणवीर सिया की आंखों में गहराई से देखता हुआ, तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच का प्यार किसी भी दूरी को पार कर सकता है। मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सिया नम आंखों से मुस्कुराते हुए, मैं भी यही महसूस करती हूँ। रणवीर, दूर रहते हुए मैंने समझा कि प्यार सच्चा तब होता है जब उसे दिल से महसूस किया जाता है। तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जब तुम वापस आए हो तो लगता है जैसे पूरा जीवन पूरा हो गया है। उनके इस मिलन के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत की। रणवीर ने सिया के साथ समय बिताने की योजना बनाई और उसने उसे अपनी पूरी दुनिया में शामिल किया। उन दोनों ने कई छोटे छोटे पल एक साथ बिताए, जैसे कभी कैफे में चाय पीते हुए, कभी किताबों की दुकान में घूमते हुए, कभी शाम को पार्क में एक दूसरे से दिल की बातें करते हुए। इन पलों ने उनके रिश्ते को और भी खास बना दिया, लेकिन यह सब उतना आसान नहीं था। दोनों को कभी कभी अपने रिश्ते के लिए संघर्ष भी करना पड़ता था। एक बार जब रणवीर को नौकरी के सिलसिले में एक दूसरे शहर जाने का प्रस्ताव मिला तो सिया थोड़ी चिंतित हो गई। सिया रणवीर से गहरी बातचीत करते हुए, तुम्हें वहां जाने के लिए क्या सोचना चाहिए? रणवीर, क्या हमारा रिश्ता उतनी दूरियों को सहन कर सकेगा? रणवीर सिया की चिंता समझते हुए, सिया, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, चाहे दूर भी जाऊं। हमारे प्यार को किसी भी दूरी से फर्क नहीं पड़ेगा। सिया ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो रणवीर। अगर प्यार सच्चा है तो यह दूरी और समय को भी पार कर सकता है। इन छोटे संघर्षों और परीक्षाओं ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया।
अब वे दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक बन चुके थे। कुछ सालों बाद रणवीर और सिया ने शादी करने का फैसला लिया। उनका प्यार अब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उनके दिलों में बस चुका था। वे दोनों जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जो भी परिस्थितियां आएं। शादी के दिन रणवीर और सिया दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उनका प्यार अब एक नई शुरुआत के रूप में सामने आ रहा था। उनके परिवार और दोस्त भी उनके साथ थे और इस दिन ने उनके जीवन को और भी यादगार बना दिया। रणवीर सिया का हाथ थामते हुए, सिया, तुम्हारे साथ जीने का यह सफर मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला है। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। सिया, आंखों में आंसू के साथ, रणवीर, हमारा प्यार हमेशा सच्चा रहेगा और हम इसे हर दिन महसूस करेंगे। हमारी जिंदगी की ये नई शुरुआत सिर्फ हमारे बीच के रिश्ते को और गहरा करेगी। शादी के बाद वे दोनों एक नए घर में रहने लगे, जहां हर दिन उनका प्यार और भी बढ़ता गया। उनका रिश्ता न केवल रोमांटिक था, बल्कि एक दोस्ती, साझेदारी और विश्वास का भी प्रतीक था। समय के साथ रणवीर और सिया ने कई नई योजनाओं और सपनों को साझा किया। वे एक दूसरे के साथ मिलकर नए अनुभवों का आनंद लेने लगे। छोटे छोटे सफर, नए दोस्त और जीवन के हर छोटे खुशी के पल को साथ जीने का संकल्प लिया। कुछ साल बाद जब वे एक खुशहाल परिवार के रूप में अपनी जिंदगी जी रहे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार अब और भी गहरा हो चुका है। उनके बच्चों की हंसी, घर में बसने वाली खुशी और एक दूसरे के साथ बिताए गए हर दिन ने उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। रणवीर और सिया का प्यार अब एक मिसाल बन चुका था, जो बताता था कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वह समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। उनका रिश्ता इस बात का प्रमाण था कि जब दो लोग एक दूसरे को दिल से समझते हैं, तो उनका प्यार हर चुनौती और परिस्थिति को पार कर जाता है। उनके जीवन का संदेश था, प्यार सच्चा होता है जब उसे पूरी शिद्दत से महसूस किया जाए और जीवन के हर पल में उसे जीने का फैसला किया जाए।